हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लास में स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाएंगे। किसके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाने वाले हैं। और उसके बाद हम आपको 50 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन हम आपको साइंस के करवाने वाले हैं। किसके? साइंस के। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखना है। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आपको स्टैटिक स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, क्या चाहिए? ई बुक चाहिए। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, उस पर क्लिक करके आपको वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको 45 टॉपिक मिलेंगे। कितने? 45 टॉपिक मिलेंगे एकदम डिटेल में। तो एक बार आप जाके देख सकते हो। अगर उसकी डेमो पीडीएफ चाहिए आपको स्टैटिक जीके की, तो आपको इन नंबर पे मैसेज कर लेना है और आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम वीडियो को ज़्यादा लेट करते हुए हम अपने जो क्वेश्चन है उनकी तरफ चलते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीजनिंग की जो क्लास है, रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे 20 क्वेश्चन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है उसी तरह से तीसरे शब्द का संबंध बताइए। जैसे कि तोता हरे रंग से संबंधित है, इसी प्रकार से सूर्य किससे संबंधित होगा। देखो, तो तोता का रंग है ना, वो कैसा होता है? हरा होता है। तो सूरज का रंग कैसा होता है? तो इसका लाल होता है, लाल भी नहीं होता है। ठीक है, और ना पीला होता है और ना ही नारंगी। तो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। आपको 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। कमेंट करो जल्दी से। आपको वीडियो है इसको क्या करना है, फ्यूज करके वीडियो को आपको आंसर बता देना। जैसे कि वीडियो है इसको फ्यूज कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्या आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इसमें अभाज्य संख्या, ठीक है, और इसमें वर्ग, घनमूल, ये सभी देखने। अगर ये नहीं है तो आपको इनमें अंतर पता लगाना है कि यानी कैसे भी करके आपको आंसर लाना है। ठीक है, रीजनिंग का आपको जैसे कि ये या तो इसमें सम संख्या होगी कोई, या अभाज्य संख्या होगी, या इनमें कोई अंतर होगा, प्लस माइनस भाग कुछ का रखा होगा, आपको वो पता लगाना है। जैसे कि इसमें अगर हम देखते हैं 2 है, 2 से अगर 10 जाएँ, क्या करना है? 2 से 10 जाएंगे तो आप कितना का रखा? अगर 2 को हम 5 से गुना करते हैं तो 10 आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से 10 को अगर हम गुना 4 से कर दें तो 40 आएगा, और 40 को गुना 3 से करें तो 120 आएगा। 120 को गुना 2 से कर देते हैं तो आपका 240 आता है। तो अब आपको इसमें एक पैटर्न दिख गया होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें -1 का रखा है, इसमें -1 का रखा है और इसमें -1 का रखा है। तो अब आपको दो में से अगर -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 को 240 से हम गुना कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आएगा क्या आएगा? तो आपका आएगा 240। क्या आएगा? 240, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका आज का, दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आयक सही ढंग से निरूपित करेगा। तो जैसे कि टिकट है, हवाई जहाज है, ट्रेन है, बताओ कौन सा सही होगा, आंसर होगा इसमें। यानी जो ये वेन आयक का क्वेश्चन है, इसमें कौन सा आपका वेन आयक सही होगा ये बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। हमने रीजनिंग की आपको 20+ क्लासेज दी हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारी क्लासेज देखी होगी तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन सोल्व करना आता होगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, वीडियो को फ्यूज करेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि टिकट है, हवाई जहाज है और ट्रेन है। ठीक है, टिकट का हम जो डायग्राम बनाते हैं हमारा, जैसे कि टिकट का डायग्राम हमने ये बना दिया। अब देखो, अब आपको पता लगाना है टिकट और हवाई जहाज में कोई संबंध है। तो आप कहोगे जो पैसेंजर होते हैं टिकट के माध्यम से ही हवाई जहाज और ट्रेन में सफ़र करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें संबंध है तो इसमें हम कुछ का संबंध लगा देंगे। तो हवाई जहाज में ये आपका हवाई जहाज बन गया। अब इसी प्रकार से ट्रेन है, ट्रेन और आपका जो टिकट है इसका भी संबंध होता है। तो ये आपका ऐसे बनेगा, इसमें कुछ का संबंध आ जाएगा। तो ये डायग्राम किस में दे रखा है आपको? तो ऑप्शन ए में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखो,
क्या है क्वेश्चन, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के को ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है ये कैसे आएगा, बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर बताओ, जल्दी से वीडियो को फ्यूज करके बताना है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने बहुत बार बताया, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या देखनी है और छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करनी है। तो आपके लिए आसान होगा क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें बड़ी संख्या दे रखी है तो बड़ी संख्या से आराम से सोल्व हो जाते हैं, या तो उसमें घन मिलेगा या वर्ग मिलेगा या गुना मिलेंगे, वो एक दूसरे या प्लस मिलेंगे, यानी एक दूसरे से। तो ये आपको देखना होता है थोड़ा सा। अब देखो इसमें हमें 57 कैसे आया, जैसे कि 2 और 7 है, इससे मिला के 57 कैसे बन सकता है। इसी प्रकार से 3 और 6 से 225 कैसे बन सकता है, तो उसके बाद हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम इसका क्या करें तो हमें देखो 57 बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो ये जोड़ प्लस करने से तुम्हारा आंसर आएगा ना, गुना करने से आएगा। तो अगर हम इनको वर्ग और वर्गमूल करते हैं तो देखते हैं, पहले इसका हम वर्ग करते हैं, तो इसका वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, ठीक है। और उसके बाद ये दो का अगर वर्ग करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अगर हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, क्यूब करते हैं तो 8 होता है, 2 का क्यूब कितना 8 होता है। तो आप देखो इनको प्लस करेंगे 57 आएगा, और हमारे 57 यहाँ पे दे रखा है, 57 हमारे यहाँ पे दे रखा है। अब इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं नीचे वाले को, इसको हम की स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, कितना होता है 9, ठीक है, प्लस। अब देखो अगर 6 का क्यूब करते हैं तो 218 होता है, कितना होता है 218 होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या आएगा 225, ठीक है। तो 225 आपका यहाँ पर दे रखा है। अब इसी प्रकार से आपको ये निकालना है, तो मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ। अब देखो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है, प्लस 3 का क्यूब यानी 5 दे रखा है, अगर 5 का हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है आपका 125 होता है। और अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 129, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है, आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, या वीडियो को फिर एक बार बैक करके फिर से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यदि 15 TY को 20 VA लिखा जाता है और 12 EJ को 17 GL लिखा गया है, तो 17 GL को क्या लिखा जाएगा, बताओ। चलो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या आंसर होने वाला है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो अगर इसको हम सोल्व करें तो कैसे करना है आपको सोल्व। तो सबसे पहले 15 है, 15 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 12 में 5 प्लस करेंगे 17 आ जाएगा। तो इसमें हम अगर कितना करें प्लस अगर हम 5 कर देते हैं तो आपका क्या आएगा 22, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये तो हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 21 दे रखा है, ठीक है। अब हम पता लगाते हैं, अगर हम 30 से वी जाते हैं तो कितना प्लस का रखा है, 30 से अगर वी जाएंगे तो हमारा +2 का रखा है, ठीक है। तो जी में अगर हम +2 करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, जी में अगर हम +2 करेंगे तो आपका आई निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, आई निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक तो ये चला गया, ठीक है, एक सेकेंड रुकेंगे सभी भाई लोग। चलो देखो इसमें क्या गया, एक तो ये चला गया क्योंकि आई है, ठीक है, तो आई इसमें नहीं है, ठीक है। एक ये चला गया, इसमें भी आई नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको एग्जाम होता है उसमें टाइम बचाना है, ठीक है। जो आपकी मैथ और रीजनिंग है यही सबसे ज़्यादा टाइम ले जाती है। तो आपको क्वेश्चन को है देखना है कि ज़्यादा पूरा सोल्व करके नहीं देखना है। अगर आपका क्वेश्चन सोल्व होने के लगा है तो आपको सोल्व पूरा करके नहीं देखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है इसमें वाई अगर +2 करेंगे तो ए आ जाता है। इसी प्रकार से जे में जे का एल करेंगे तो +2 का रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, जो कि यही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान देना है और टाइम बचाने की अपनी कोशिश करनी है, क्योंकि आपको टाइम वहाँ पे बहुत कम मिलता है, इतना नहीं मिल पाता है। ALP में तो आपको पता है, देखो कि ALP में आपका 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और आपको टाइम कितना मिलता है, सिर्फ 1 घंटा यानी 60 मिनट मिलती है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा फास्ट नहीं करोगे, स्मार्ट तरीके से काम नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन पूरे सोल्व नहीं हो पाएंगे। अधिकतर बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि उनके जो क्वेश्चन है वो पूरे सोल्व नहीं कर पाते हैं। इजी क्वेश्चन है यानी स्किप करके आ जाते हैं, क्योंकि वो 75 नंबर क्वेश्चन तक वो पहुंच ही नहीं पाते। मैंने देखा है जो स्टूडेंट का कमेंट आता है कि भाई हम क्वेश्चन अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको थोड़ा अपना टाइमिंग बढ़ानी है, मतलब जो आपकी
सॉल्यूशन करने की, क्वेश्चन की सॉल्यूशन करने की टाइमिंग बढ़ानी है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा क्वेश्चनों में। चलो अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो जो असंगत बता, जैसे कथकली है, सतैया है, कुचिपुड़ी और छऊ है, बताओ इसमें से अलग कौन सा, आपको ये कमेंट करना है। बताओ जल्दी से, एक बार वीडियो को फ्यूज कर लेना और जल्दी से आंसर बताना है। तो देखो जो आपका कथकली है ये आपका क्लासिकल डांस है। क्या है? क्लासिकल डांस है। ये भी आपका क्लासिकल डांस है और ये भी, यानी क्लासिकल डांस मतलब शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये सभी। लेकिन आपका जो छऊ है, क्या छऊ है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो इसलिए इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपका। तो अब ये आपका पासे का क्वेश्चन है। कौन से? पासे का है, ठीक है। इसमें आपको घन दे रखा है। क्या दे रखा है? घन दे रखा है। अब इसको सोल्व करना है। वैसे तो मैंने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं आपको, और आपको सोल्व करना आता भी होगा, ठीक है। दिए गए पासों को मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है? तो ये आपको पासा दे रखा है। इसमें पूछा है कि इससे कौन से, ये 4 पासे दे रखे हैं, इनमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, ये पूछा है, बताओ। तो एक बार जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे सभी लोग, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं आंसर आपको कैसे निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे आपको नज़र रखनी है और इनको याद करना, मतलब समझना है, याद नहीं समझना है। अगर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आप समझोगे तो आपके लिए बढ़िया आएगा और आप भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखो हम सोल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और अगर आपको, तो मतलब ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको सबसे पहले इसमें जो इसके विपरीत है, मतलब इसके विपरीत फलक है बोलते हैं घन के यानी पासे के, वो निकालने। जैसे कि एक का क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा, एक का डब्लू हो जाएगा। इसी तरह से पी का क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। और जो टी है ये किसका हो जाएगा? ई का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए किसका है? डब्लू का, ठीक है। पी किसका है? जे का। और आपका क्या बचा? अब टी बचा है। टी किसका है? ई का है, ठीक है। अब हम देखते हैं। तो आपको पता है जो घन होता है उसमें विपरीत पासे नहीं दिखाई देते हैं। जो भी आपको कभी भी आपने देखा होगा घन में, अगर आप देखते हैं तो उसमें विपरीत पासे नहीं दिखाई देंगे एक साथ, ठीक है। एक साथ विपरीत पासे नहीं दिखाएंगे देंगे, ये ध्यान रखना। अब चेक करते हैं हम। देखो इसमें पी है, पी, ठीक है, ये है अब पी, ठीक है। उसके बाद जे है, जे, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसमें दोनों मतलब विपरीत पासे हैं तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से डब्लू है, डब्लू है, ए भी है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी विपरीत पासे है, नहीं होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है? पी है, पी है, ठीक है। उसके बाद जे, जे है, ठीक है। तो इसमें ये भी नहीं होगा आपका। देखो आपको हमेशा मैंने बताया, फिर से आपको मैं समझाया हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको पासा मतलब कोई पासा दिया हो, उसको मोड़ के आपको पासा बनाना हो, तो उसमें हमेशा जो उसके विपरीत फलक होते हैं वो एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो एक साथ दिखाई नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको सोल्व करने में आपको 5 सेकंड का भी समय नहीं लगता है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डब्लू है, ठीक है, ये डब्लू है, ठीक है। उसके बाद आपका ई है, ई है, ठीक है। उसके बाद टी है, डब्लू, डब्लू ई टी। देखो ये आपके कॉमन आ गए तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये भी विपरीत है तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। तो इनमें आपको टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाए हैं। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते किस किस का आंसर सही निकलता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क मान सकते हो आप लोग। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम पिन कर देंगे इसका आंसर आप सभी के लिए। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो दिए गए आरेख में कितने सही शैप न तो स्तनपायी है और न ही उभयचर है? चलो जल्दी से एक बार इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको स्टैटिक जीके, क्या स्टैटिक जीके की ई बुक चाहिए, क्या चाहिए? ई बुक चाहिए, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा इसी नाम से कि स्टैटिक जीके ई बुक, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करके उसको ले लेना है, ठीक है, आपको वो मिल जाएगी। तो उसमें हमने आपको बता देते हैं, उसमें हमने आपको 45+ टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। 45 एकदम टॉपिक डिटेल में है। अगर आपको पीडीएफ किसी कारणवश नहीं मिल पाती है तो आपको इन नंबर पे हमें मैसेज कर देना है, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। चलो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्या पूछा है? देखो कितने सही शब्द हैं, मतलब कितने सही शब्द तो होने चाहिए।
वो आपके ना तो स्तनपायी होनी चाहिए, ना ही उभयचर। तो सही शैप ढूंढना है, वो स्तनपायी और उभयचर नहीं देखना है। देखो जो आपका ये आयत का है ये आपका सही शैप का है, और स्तनपायी का है वयत, और त्रिभुज का आपका उभयचर का है। देखो ये आपका किस में है, ये स्तनपायी में ये नहीं होगा, ये भी स्तनपायी में है ये भी नहीं होगा, ये आपका उभयचर और स्तनपायी में ये भी नहीं होगा, ये आपका उभयचर और स्तनपायी और सही शैप तीनों में ये भी नहीं होगा। तो ये आपका उभयचर ये भी नहीं होगा, और ये आपका किस में है, ये भी उभयचर में ये भी नहीं होगा। तो आपको देखिए 14 है, ये आपका सिर्फ सही शैप में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें आपको है ना क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प विकसित पदों को पूर्ण करेगा, बताओ। तो देखो अगर इसके आंसर की हम बात करें तो क्या होगा, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। तो आपको है ना क्लास को अंत तक देखना है, इसके बाद हम 50 क्वेश्चन साइंस के वो करवाने वाले। क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस सेट चले हैं, तो क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। आपको पता है 40 नंबर का पोर्शन होता है आपका ALP में साइंस का, तो आपको साइंस के क्वेश्चन भी देख के जाने हैं, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है, ठीक है। जैसे कि ABB, तो इसमें आपको ना पेयर बना लेना है, जैसे कि गिनते हैं कितने पेयर बन सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें देखो 2 के पेयर बनेंगे, 3 के बना सकते हो या 4 के बना सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम 4 के पेयर बनाने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें हम 4 के पेयर बनाते हैं, ठीक है, अब बन गए। अब देखो यहाँ पे बी है, तो बी के बाद क्या है, देखो बी के बाद यहाँ पे बी दिखा है, तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। और उसके बाद देखो एक के बाद क्या है, एक के बाद बी है, और बी के बाद बी है, और बी से पहले क्या है, देखो 3 बी दे रखा है सभी जगह, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेयर बना के देख लेना आपका आंसर निकल जाएगा। तो बी 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 ए, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो ये क्वेश्चन ईजी है, ये मैंने आपको करवा भी रखे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इनमें, ठीक है। अब ये देखो दिए गए चित्र को MN रेखा के अनुसार प्रतिबंध कैसे बनेगा। इसमें आपको जो ये चित्र दे रखा है MN, ये कोई दर्पण मान सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें आपको ये जो ये दे रखा है, इसका चित्र कैसा बनेगा ये बताओ, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो देखो ए कैसे बनेगा, ए सबसे पहले ए में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। एल है, एल आपका कैसा बनेगा, तो ये आपका एल बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो एक सेकंड रुकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है जैसे कि पी है, पी कैसा बनेगा, तो पी आपका बनेगा कुछ ऐसा, देखो पी कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें है ना ये आपको ऐसे पलटना है, ठीक है। तो ये रेखा देनी, इधर नहीं है, इधर नहीं देखना हमें, तो इधर देखना है, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो पहले ये ए बनेगा, ये ए बनेगा सेम आएगा। उसके बाद हम ये एच बनाएंगे, तो ये एच भी सेम होगा। उसके बाद ये पी होगा, तो ये पी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, कुछ ये उल्टा बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका एल है, एल कैसा बनेगा, एल आपका ऐसा बनेगा, और ये आपका कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रतिबंध आपको बनाना आना चाहिए, तो आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अब ये आपका रकत संबंध का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सुनीता ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, तो वह किससे मिली ये पूछा है। तो आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसको सोल्व करना है। जैसे कि सुनीता ने कहा, जैसे कि आप हो, आपने कहा अपनी माँ, जैसे कि मैं अपनी माँ के, जैसे कि मैं आपको इसका ड्राइंग होता है वो बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये सुनीता है, ये कौन है, सुनीता है, ठीक है। इसकी ये माँ है, क्या है, ये इसकी माँ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। माँ के इकलौते भाई, तो माँ का इकलौता भाई क्या हो जाएगा, सुनीता का मामा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा, ठीक है। ये इसका भाई होगा, ठीक है। तो इस सुनीता का मामा लगेगा। मामा के बेटे, तो मामा का बेटा, यहाँ इसका बेटा हो गया, मामा का बेटा ये हो गया, ठीक है। ओ मान लो मामा का बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या है, की माँ, तो इसकी माँ क्या होगी, तो इसकी पत्नी हो जाएगी। इसकी माँ क्या हो जाएगी, इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, भाई की पत्नी, ठीक है। अब क्या कहा है कि ससुर से मिली, तो ये पत्नी है, तो अगर ससुर की बात हो तो ये इसका क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, भाई यानी माँ का, मतलब ये भाई बहन है, ये क्या है, भाई बहन है, ठीक है। तो इनके क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा कोई, ठीक है, ये पिता हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लगेगा, ये बताओ, ये क्या लगेगा, सुनीता का क्या लगेगा, ये तो नाना लगेगा, क्या लगेगा, नाना लगेगा। इजी क्वेश्चन एकदम, क्या लगेगा, नाना, ठीक है। तो अगर फिर से समझ सकते हो आप लोग, जैसे कि सुनीता ने कहा कि मैं अपनी माँ के, मतलब सुनीता की माँ का भाई, तो सुनीता की माँ का भाई क्या हो गया, मामा हो गया सुनीता का, ठीक है।
के बेटे की, यानी मामा का बेटा, ठीक है, उसकी माँ, मामा के बेटे की माँ क्या हो जाएगी। तो उसके बाद क्या कहा है कि ससुर। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें नाना हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आप क्लास को फिर से यानी एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जाके देख सकते हैं, मतलब थोड़ा 10-20 सेकंड पीछे करके देख सकते हो सभी लोग, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। बताओ जल्दी से आंसर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको चेक करना होगा कि बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में आपको चेक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं। तो पहले हम 3 मतलब 100 लिखेंगे, उसके बाद आपका 1000 आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा मिलियन, उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद बिलियन आएगा, और लास्ट में आपका ट्रिलियन आएगा। अब देखो ऑप्शन में है, तो आप कहोगे ये तो कोई ऑप्शन में आंसर है ही नहीं। तब आपको क्या करना है, अब आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन होता है आपका, ट्रिलियन होता है, ऑप्शन 2, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, ट्रिलियन के बाद आपका बिलियन आता है, और बिलियन के बाद आता है आपका मिलियन, और मिलियन के बाद आता है आपका 1000, उसके बाद 100। तो 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखा और त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है और सीधी रेखा कितनी है बतानी है। तो देखो इसमें आपका मैंने बताया था, जब भी आपको कुछ ऐसा ड्राइंग देखने को मिले, ठीक है, उसमें हमेशा 8 त्रिभुज होते हैं। तो 8 त्रिभुज इसमें और 8 ये बड़े वाले में, ठीक है, 8 बड़े वाले में और 8 ही छोटे वाले में। तो त्रिभुज तो कितने हो जाएंगे, 16 हो गए, ठीक है। अब रेखा गिन लेते हैं, 1 2 3 4, एक ही आपकी पूरी 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो 10 रेखाएं हैं। तो ये टोटल कितना होगा, 26, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर निकलेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अब ये आपका अगला क्वेश्चन है, जैसे कि सभी एस आर हैं, कोई आर टी नहीं है। तो इसमें आपको कोई टी निष्कर्ष निकालना, कोई टी आर नहीं है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो हम चलो इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करवाते हैं रीजनिंग के, ठीक है। अब हम करवाते हैं किसके, साइंस के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, किसके, साइंस के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक देखना है, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है, क्लास को लाइक जरूर कर लेना है, ठीक है। तो अब हम साइंस के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इससे पहले हमने जो इससे पहले का प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए, कितने, 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है। अब इससे आगे के क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। जैसे कि आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, शाकाहारियों को मतलब ये बता दें, पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, बताओ। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर निकलेगा सेलुलोज को। जो शाकाहारी मतलब जानवर होते हैं, ठीक है, उनमें आपको एक लंबी सी आंत मिलती है, ठीक है। वो आपको मतलब जो भोजन होता है उसको पचाने में काम आती है। जैसे कि सेलुलोज जो घास होती है, घास खाती है वैसे, या शाकाहारी लोग घास खाते हैं, ठीक है। तो उनको उनमें एक सेलुलोज पाया जाता है जो कि आपको उसको भोजन को पचाने में सहायता करता है उनकी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नकद के स्कंदन में निहित होता है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, फेबिनोजन। क्या होता है, फेबिनोजन होता है। ये आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन नकद के स्कंदन में निहित होता है, ठीक है, शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सा को पाए की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा मरकरी कॉलम से। किससे जुड़ा होता है, मरकरी कॉलम से जुड़ा होता है। यानी इसमें एक मरकरी होती है, वो ऊपर नीचे होती है, मतलब जो जो आपका रक्तचाप बढ़ता घटता है तो वो ऊपर नीचे उसमें दिखाता है, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक समूह यूनिवर्सल दाता होता है, ठीक है। तो इसमें है ना क्या है, पहला तो ये ए बी नहीं, ए पहला क्या है आपका, ये ए बी है, ठीक है। ए बी होता है क्या, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका रेख है ओ और ए। तो इसमें यूनिवर्सल पूछा है तो आपका यूनिवर्सल होता है ओ, यानी जो ओ है वो सबको अपना एक दे सकता है, कोई भी एक को भी, बी को भी, सभी को दे सकता है, ठीक है। और जो ले किससे सकता है, ओ सिर्फ ओ वालों से ही ले सकता है, ये ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा एक समूह नहीं है। तो ए है, ए बी है, ओ है, लेकिन सी नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो बताओ, चलो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है, ठीक है।
सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलो अगला 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, सही नहीं है? तो देखो पहला है परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7.8% होता है, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाओं की आयु 115 से 120 दिन होती है, ये भी सही है। एक वर्षक मनुष्य के शरीर में यकृत की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी सही है। लेकिन जो महिलाएं होती है उसमें 5 पॉइंट कुछ होती है, ठीक है, कम होती है महिलाओं में यकृत की जो मात्रा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। केवल यकृत ही सफेद प्रवाही संयोजी उत्तक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है, ठीक है, विकल्प। सामान्य मानव यकृत है, तो जो मानव का यकृत होता है वो कैसा होता है? पहला ऑप्शन है उदासीन, थोड़ा अम्लीय, अम्ल या क्षार में परिवर्तनशील, थोड़ा क्षारीय। बताओ क्या होगा आंसर? तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा क्षारीय होता है। जो मनुष्य का यकृत होता है, खून होता है, वो खुद थोड़ा सा क्षारीय होता है, ठीक है। एक स्वस्थ व्यक्ति का यकृत दाब कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति का यकृत दाब कितना होता है? तो ये 120/80 होता है, ठीक है, 120/80 होता है, ध्यान रखना है आपको। यकृत का कौन सा घटक भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा करता है, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 62 नंबर क्वेश्चन है। यकृत में पाए जाने वाला शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार है, बताओ। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? लाल यकृत कणिकाएं। जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करती है? आरबीसी, जिसको हम खून बोलते हैं हमारा, आरबीसी लाल यकृत कणिकाएं करती हैं, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या होता है, बताओ। वायवीय श्वसन क्या होता है? कमेंट करेंगे सभी लोग एक बार जल्दी से, वायवीय श्वसन क्या होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, यानी वायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन लेना, ठीक है, ये आपका वायवीय श्वसन होता है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। उत्तक यकृत वाहिका के व्यास को बदल देता है, तो अगर इसके आंसर की बात करें तो मांसपेशियां, जो मांसपेशियां हैं वो उत्तक यकृत वाहिका के व्यास को बदल देती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। यकृत का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आपका क्या निकलेगा? ऑप्शन डी, प्लाज्मा। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में आपका 92% तो जल होता है, कितना? 92% जल होता है, बाकी इसमें शेष प्रोटीन होते हैं, यानी 8% आपका प्रोटीन पाया जाता है किसमें? प्लाज्मा में, ठीक है। और प्रोटीन, बाकी जो बचता है, ठीक है, प्रोटीन और आपका खनिज, हार्मोन, एंजाइम, अन्य, ये सभी आपके 8% के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हृदय मांसपेशियां होती हैं, जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं वो कैसी होती हैं, ये पूछा है। तो जो हृदय की मांसपेशियां है वो बेलनाकार होती है, शाखित होती हैं और एकल नाभिक होती है, ठीक है, एकल नाभिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में यकृत संचारित करती है? तो इसका आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी हो जाएगी, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हृदय चक्कर क्या होता है? जो हृदय का चक्कर होता है वो क्या होता है? तो इसमें आपका क्या होता है? इसमें होता है मेनली जो हृदय के संकुचन और शीतलीकरण का एक चक्कर होता है, मतलब जो हमारा हृदय संकुचन करता है और शीतलीकरण करता है, उसका एक चक्कर आपका हृदय चक्कर कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। खालिस्तान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, तो जो आपका 4 भागों में विभाजित किसको किया जाता है? तो जो आपका हृदय है इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसको हम आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं, ठीक है, दाएं आलिंद बाएं आलिंद कहते हैं। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान में होता है, मतलब जो फेफड़े हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, मतलब किस में होता है, ये पूछा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कैपिका में। किस में होता है? कैपिका में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ी अच्छी तरह से देखना है। अगर आपको कुछ कमी दिखे तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? तो सैनिकों से किसकी तुलना की जाती है? तो श्वेत यकृत कणिकाओं की। किसकी? श्वेत यकृत कणिकाओं की तुलना सैनिकों से की जाती है, क्योंकि ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है। जो निलय की भित्ति होती है, आपको पता है निलय और आलिंद होते हैं, ठीक है, दाएं आलिंद दाएं निलय ऐसे होता है, ठीक है। तो जो निलय की भित्ति होती है आलिंद की भित्ति से कैसी होती है, मोटी होती है, छोटी होती है, पतली होती है, बड़ी होती है। तो ये आपकी मोटी होती है। जो निलय की भित्ति है आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। तो WBC के बारे में सही क्या नहीं है, तो WBC का आकार 18 से 24 माइक्रोन, तो ये नहीं है, 18 से 24 माइक्रोन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। आकृति अमीबीय या वर्ताकार सही है, ठीक है। वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, ये भी सही है WBC, ठीक है। और नाभिक केंद्रित, नाभिक की केंद्रित होती है, भी सही है। पीछे 74 नंबर क्वेश्चन है। हृदय मेम्ब्रेन यानी झिल्ली को दो परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। तो जो ये झिल्ली होती है इनको पेरिकोर्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। कल से हमारी लाइव क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आपको बता देता हूँ मैं टाइमिंग आपको लाइव क्लास की, GK GS की, ठीक है। GK GS की कल से हमारी क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी शाम को 6 बजे। कितने बजे, शाम को 6 बजे आपकी क्लास आने वाली है डेली। तो कल से आपको सभी को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर क्या निकलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिकोर्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त को धमनियों से सिया में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें आपको पता होगा, उनको हम कहते हैं केशिकाएं। क्या कहते हैं, केशिकाएं, ठीक है, केशिकाएं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। पुंकिंजे तंतु में विशिष्ट है, बताओ। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है और आंसर देना क्या होगा आपका। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा हृदय में स्नायु तंतु। क्या होता है, हृदय में स्नायु तंतु होता है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर क्या है, मतलब मनुष्य की जो पल्स रेट बोलते हैं, स्पंदन दर को क्या बोलते हैं, पल्स रेट, ठीक है। आपने सुना होगा पल्स रेट का नाम, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितनी होती है, इसमें होती है आपकी 70 से 80 बीट प्रति मिनट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारी त्वचा के नीचे छोटी यकृत वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केशिका, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति नियंत्रित करता है। तो ये आपका बी हो जाएगा पेसमेकर। क्या हो जाएगा, पेसमेकर, ठीक है। तो दोस्तों PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और जो भी हमारी क्लासेज होती है, नोट्स होते हैं, सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो आपको वो ज्वाइन कर लेना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस पर सभी प्रकार का मटेरियल मिलता है स्टडी रिलेटेड, ठीक है। जीवाणु में श्वसन स्थल है। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मीसोसोम होता है। क्या होता है, मीसोसोम। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायुवेट में विघटन होता है, किसके द्वारा होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साइटोफ्लूइड द्वारा। किसके द्वारा, साइटोफ्लूइड द्वारा, ठीक है। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन प्रभाव के निकासित की जा सकती है क्या कहलाती है। तो वो आपकी कहलाती है फेफड़ों का आयतन। क्या कहलाती है, फेफड़ों का आयतन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारे फेफड़ों में खालिस्तान केशिकाएं होती है। हमारे फेफड़ों में कितनी केशिकाएं होती हैं, तो 300 मिलियन। कितनी होती है, 300 मिलियन होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खालिस्तान होता है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन है। बाकी हम क्लास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जल्द हम आपके लिए ALP CBT 2 के लिए स्पेशली साइंस की क्लास लाने वाले हैं। किसकी, साइंस की क्लास लाने वाले हैं जो आपकी CBT 2 एंड NTPC के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास को अंत तक देखना है उसको भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हैं।